ॐ यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्युते ह्या सर्वशक्तिस्वरूपाय देव्यै भगवत्यै नमः। देव्यै भगवत्यै नमः। ॐ असम्भवं सम्भवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झावृत्तिरोधशक्षमं युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परमं महाकालमं नमाम्यहम् परम महाकालमं नमामि। आज हमारे सत्संग का चौथा दिन। हम कोशिश करेंगे कि आपको आज पूरा जो मर्म है गीता का इसके माध्यम से सुनाएं। ये जो अध्याय है, ये अध्याय भगवान पराम भक्ति बताना चाहते हैं अर्जुन को, सबसे श्रेष्ठ भक्ति। अब वो भक्ति अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो आनंद आ जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे, कोशिश करेंगे और इससे एक अलग आनंद नवरात्रि में 18वें अध्याय का 68वां श्लोक तब तक खोल लें जब तक गीत चलता है। गीत जो है आज हमारा पूरी तरह से भाव प्रधान है और इस गीत से आपको आपके भाव संवेदनाओं को उभरने का मौका मिलेगा। एक्चुअली क्या है, भगवान कृष्ण जो हैं वो ये चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें। जैसे हम तो उनकी पूजा करेंगे, हम तो लाला को नहलाएंगे, लाला को हम तो झुलाएंगे, दुनिया भर की बातें करते हैं लोग बात, पर भगवान चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें। यही बात तो अर्जुन को भी समझा रहे हैं, तुम मुझसे प्रेम करो बस। यह इमं परमं गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वेश्यति असंशय। यह है श्लोक 68वां। गीत सुने, उसके बाद बात करते। अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। अपनी भक्ति का अमृत मन का स्वामी हूँ मैं, मन मेरा दास है। मन का स्वामी हूँ मैं, मन मेरा दास है। मन के मंदिर में भगवान तेरा वास है। मन के मंदिर में भगवान तेरा वास है। मन के मंदिर में भगवान तेरा वास है। अपनी ज्योति से हो, अपनी ज्योति से मन जगमगा दो प्रभु। अपनी ज्योति से मन जगमगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। अपनी भक्ति का अमृत
हर समय ध्यान में तुझ में लगता रहूं, हर समय ध्यान तुझ में लगाता रहूं, तेरे गुण अपने जीवन में लाता रहूं, तेरे गुण अपने जीवन में लाता रहूं, तेरे गुण अपने जीवन में लाता रहूं। धर्म पथ का, धर्म पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, धर्म पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत। ज्योति की दो मुझे एक अपनी किरण, ज्योति की दो मुझे एक अपनी किरण, दीप्त हो जाए मेरा ये अंतःकरण, दीप्त हो जाए मेरा ये अंतःकरण, दीप्त हो जाए मेरा ये अंतःकरण। मेरी कुटिया को, मेरी कुटिया को अब जगमगा दो प्रभु, मेरी कुटिया को अब जगमगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो भगवान की याद आती है। भगवान को हम तभी याद करते हैं जब हमको लगता है कि अब हमारा कोई नहीं है, और भगवान जो है हमको हमेशा याद करता रहता है। हम ये बात शायद जानते नहीं हैं कि भगवान के अंदर न जाने कितनी संख्या है, 8 अरब, कल मैंने बताई थी आपको कि 8 अरब आबादी है पूरे विश्व की, और उन सब के अंदर हृदय में भगवान विराजमान होना चाहते हैं, और उसका माध्यम है गीता। गीता के माध्यम से हम अपने आप को ऐसा बना लें कि भगवान हमें स्वीकार कर ले। आइए गायत्री मंत्र शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के संरक्षण में यहाँ सब बैठे हुए हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हम लोगों ने नया स्थान चुना, और ये स्थान हमें किसी ने नहीं बताया, केवल जीजी ने बताया। जीजी ने कहा कि अगर आप चाहते हो कि सब सुन सके तो आप यहाँ सामने बैठ जाओ, मैं भी सुनूंगी ऊपर, आप भी सुना नीचे। तो ये जो
स्थान है। पहली बार हम इस पे कर रहे हैं। इसके पहले माता जी आती थी जब किसी अश्वमेध से, तो माता जी यहीं बैठ जाती थी सोफे पे, और उसके बाद हम सब लोग बैठ जाते थे आसपास और सुन लेते थे थोड़ी सी बातचीत। बस लेक्चर नहीं देती थी माता जी, बस प्यार से बात करती थी। तो यहाँ जो हम लोगों ने चुना, मुझे अंदाज नहीं था कि इतने सारे लोग आ जाएंगे। यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक, सब बैठे हैं। आज चौथा दिन है, शारदीय नवरात्रि, इसको शारदीय कहते हैं। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 78 श्लोकों में से जिस श्लोक का चर्चा कर रहे हैं आज, वो है 68वां श्लोक। 18वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का निष्कर्ष है। यहाँ आकर के भगवान अपना अंतिम बात कह देते हैं, उपसंहार है। इस निष्कर्ष में भगवान ने अब तक जो बातें कहीं, जो उपदेश दिए, जो जीवन का मर्म समझाया, जीवन के सभी आयामों को उन्होंने सुरक्षित ढंग से बताया, उसकी गोपनीय जो जितनी बातें हैं वो चलेंगी। अब मैं आपको बहुत सारी बातें ऐसी बताऊंगा जो आपको लगेगा कि डॉक्टर साहब आप हमें क्यों बता रहे हैं ये बातें। भगवान प्रेम से जुड़ते हैं, भगवान जुड़ते हैं तो संबंध मानते हैं भगवान एक ही, प्रेम का संबंध। हम वही बात करेंगे आपसे आज। ये सामान्य शास्त्र नहीं है भगवत गीता, ये गुह्य शास्त्र। गुह्य यानी गुप्त, जिसे मैंने सामान्य चेतना में नहीं कहा। भगवान कहते हैं, मैंने सामान्य चेतना में नहीं कह रहा हूँ। मनुष्य हमेशा मन की बातें कहता है। शास्त्र ऐसा है जिसे भगवान ने योगस्थ होकर कहा है, योग में स्थित होकर के सुनाया है। सारे के सारे युद्ध का मैदान है, सब हैं, पर भगवान जो हैं वो तो अपनी भगवान होते हैं। भगवान तो भगवान ही है ना। तो उन्होंने कहा कि मैं इसी युद्ध क्षेत्र में कहूँगा अपनी बात, ध्यानस्थ होकर, आत्मस्थ होकर, समाधिस्थ होकर उन्होंने कही है। यह इमं परमं गुह्यम अध्यात्म संकितम, यह इमं परमं गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति, भक्तिम मयीं पराम कृत्वा मामे वेश्यति असंशयम। इसका अर्थ है, जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके, अभी ध्यान रखना, मैं जो शब्द बोलूँ एक एक शब्द ध्यान रखना। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके, पुरुष से मतलब है यहाँ पे न नर न नारी, सब। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। मद भक्तेषु अभिधास्यति, जो वर्णन करेगा। मामे वेश्यति असंशयम, बिना किसी संशय के मैं कहता हूँ कि वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान कहते हैं कि गीता शास्त्र के महान तत्व को समझने, समझाने के लिए प्रेरित हो। गांधी जी भगवत गीता का नियमित अध्ययन करते थे। विनोबा जी भगवत गीता को गीता ही कहते थे। गीता आई मतलब माँ, गीता। और विनोबा जी ने कहा कि गीता ही, गांधी जी ने कहा गीता माता। वे बोले गीता हमारी माँ की तरह है, जो माँ जैसे अपने बच्चे का ध्यान रखती है, पालती पोसती है, उसे अपना दुग्ध पान कराती है। हम भी जब संकट में पड़ते हैं तो उन्हीं का दुग्ध पान करते हैं। गीता का दुग्ध पान करो तो आपको माँ का जैसे मिलता है, माँ की जैसी स्थिति मिलती है वो आपको मिलेगी। गीता पर चर्चा करते हुए गांधी जी ने एक जगह कहा है कि एक मुस्लिम बहन थी, उनकी नाम था रेहाना तैयब। देखिए आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आज तो थोड़ा सा मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म आपस में संघर्ष चल रहे हैं, पर उस ज़माने में वो रेहाना तैयब जो थी वो गीता पढ़ती थी। उन्होंने गांधी जी से कहा, मैं जीवन का मर्म समझना चाहती हूँ, मैं जीवन को भली प्रकार बड़ी सम्यक रीति से समझना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। गांधी जी ने कहा, बेटा तुम केवल गीता पढ़ो बस, और एक बार नहीं, कम से कम 20 बार पढ़ जाओ उसको। अर्थ समझ में नहीं आए तो भी कोई बात नहीं। बहुत जीवन परायण महिला थी, बहुत ही सीधी सादी सरल,
उन्होंने कहा मैंने पढ़ने की कोशिश की पर मुझे पहली बार दूसरी बार समझ में नहीं आया। गांधी जी कहते हैं चाट में, पूरी में, कचौड़ी में, चटनी में लोगों में रुचि विकसित होती है, इसलिए वो खाते हैं, है ना। चाट क्यों खाते हो आप? क्योंकि आपके अंदर रुचि है। तो आप एक काम करो, कुछ दिन तक आप इसको ऐसे ही पढ़ो, उन्होंने कहा रेहाना से, बिना समझे। फिर आप देखोगे धीरे धीरे आपको रुचि होगी और समझ में आने लगेगी। रेहाना तैयब जी ने यही किया। मित्रों, मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैंने गीता को न जाने कितनी बार पढ़ा, बहुत बार पढ़ा, और मुझे बचपन से ही संतों का साथ मिला, महापुरुषों का सानिध्य मिला। तो ये मैं सौभाग्य मानता हूँ अपना। मेरे पिताजी के मामा जी थे श्रीलाल जी साहब पंड्या। वो मुझे हर साल हर 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 गर्मी में बुला लेते थे, जब छुट्टियां हैं तो 2-3 महीने के लिए आ जाओ, और फिर मुझसे रोज़ गीता सुनते थे। उस गीता सुनने का एक और वही महापुरुष का सानिध्य, वो बहुत बड़े महापुरुष थे मेरे जो श्रीलाल जी साहब पंड्या। मैं ये मानता हूँ कि उनका सानिध्य मुझे जो मिला वो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था। और उन्होंने ही मुझे गुरुदेव से परिचित कराया। उन्होंने गुरुदेव का परिचय दिया और उसके बाद मैं यहाँ आया। भगवान यही कहते हैं कि यह बोल रहे हैं ना, यहाँ शुरुआत किस चीज़ से कर रहे हैं वो, यह इमम परमम गुह्यम, यह यानी जो, ऐसा सुयोग्य व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ होता है कि भगवत गीता को समझे, जानने की कोशिश करे। और फिर कहते हैं इमम परमम गुह्यम, यह परम रहस्य वाला, परम गोपनीय शास्त्र। ऐसे ही नहीं है, भगवान ने कहा गुह्यम, आप कहते हैं परमम गुह्यम। यहाँ तो इस श्लोक में तो एकदम आ गए, परम गुप्त है। इस शास्त्र की पुस्तकें तो बाज़ार में उपलब्ध हैं। आप अगर बाज़ार में चले जाएं तो गीता की जो चीज़ चाहिए आपको सब मिल जाएगी। गीता पे टीका मिल जाएगी, गीता की टिप्पणी मिल जाएगी, गीता के एक एक अध्याय की आपको वर्णन मिल जाएगा। लेकिन अब कहते हैं परमम गुह्यम, इस शास्त्र की पुस्तकें तो बाज़ार में बहुत हैं, लेकिन उसमें जो अक्षर हैं, शब्द हैं, उसका अर्थ आपको खोजना पड़ेगा। जो भी श्लोक है उसका अर्थ समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा गहराई में जाना पड़ेगा। अर्थ के लिए आपको पठन के साथ साथ चिंतन में उतरना पड़ेगा। श्रवणम शतगुणम मननम, मनन से भी ज़्यादा मननम निधिध्यासनम, उसको इतना ज़्यादा समझो, इतना ज़्यादा मन में धारण करो कि आपको सुनने का पुण्य उसमें मिल जाए। ये योगस्थ कृष्ण की वाणी, गीता योगस्थ कृष्ण की वाणी। भगवान कहते हैं मद भक्तेषु अभिधास्यति, उसे समझाओ, जो भक्त है भक्ति के माध्यम से उसको जीवन में उतारो। ये योगस्थ कृष्ण की वाणी है। फिर भगवान कहते हैं मद भक्तेषु अभिधास्यति। अब बात यह है कि ये बात उसे बताओ, समझाओ जो भक्त है। देखो, हर किसी को बताने के बजाय पहले तो भक्त बनाओ, भक्त बनाने के बाद उसको समझाओ गीता क्यों पढ़नी चाहिए। भगवान कहते हैं मेरे भक्तों में जो इसे कहेगा, लेकिन श्रद्धा से परिपूर्ण ग्रहणशील योग्य पात्र ढूंढना कठिन है। गीता की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, गीता का प्रचार आप कर सकते हैं, बड़ी कठिन साधना है। कहाँ से पाओगे ऐसा भक्त, कहाँ से पाओगे? ध्यान रखो, यदि आप किसी साधारण व्यक्ति को श्रीमद् भगवत गीता सुनाते हैं वो कहेगा आह बहुत सुंदर, समझ में नहीं आया उसको, वो कहेगा वाह क्या बात। उसके साथ शब्द चर्चा होगी। इस चर्चा को क्या कहते हैं? शब्द चर्चा। लेकिन यदि किसी भक्त के साथ आप भगवद गीता का पाठ करेंगे तो आप उसके साथ अर्थ भी समझाएंगे, भाव चर्चा होगी, इन प्रसंगों पर चर्चा होगी जो गहन है, गुह्य हैं और गोपनीय है। गुह्य शब्द समझ में तो आ रहा है ना सबको? गुह्य, गु छोटे की मात्रा और ह के अंदर य की मात्रा, गुह्य यानी गोपनीय,
वही है ना गोपनीय। भगवान कहते हैं भक्तिमयी पराम कृत्वा, यही तो मेरे भक्तों के साथ की चर्चा करते हो तो समझ लो कि ये मेरी पराभक्ति है। अगर तुम मेरी चर्चा करते हो, अगर तुम गीता की चर्चा करते हो, अगर तुम किसी को समझाते हो पूरी तरह से, तो ये मान के चलना कि तुम एक प्रकार से पराभक्ति कर रहे हो। भक्तिमयी पराम कृत्वा, ये साधारण भक्ति नहीं है, ये पराभक्ति। पराभक्ति सबसे श्रेष्ठ कही गई है। भक्ति और पराभक्ति में क्या फर्क है? भक्ति अमृत रूपा है, भक्ति प्रेम रूपा है, लेकिन प्रेम और अमृत को एक साथ मिला दिया जाए, प्रेम और अमृत, समझो कि ये पराभक्ति है। भगवान फिर आगे कहते हैं माँ में वेश्यति, मुझ में वास करोगे, तुम मुझ में वास करोगे, मुझ में रहोगे। अभी कहाँ वास कर रहे हो? अभी तो हम शांति कुंज में रहते हैं, मालूम नहीं कौन सा है इसका क्वार्टर का है, क्वार्टर का नाम क्या है हमें नहीं मालूम, पर हम तो यहाँ रहते हैं। नहीं, आप भगवान के चिंतन में, भगवान की कोण कण कण में संव्याप्त उनकी जो चेतना है उसमें रहने की कोशिश करो। अपनी मानसिक चेतना को उसमें डाल दो। आदमी दो ही जगह वास करता है, एक शरीर और एक मन। शरीर परिस्थितियों से प्रभावित होता है और मन की मनस्थिति होती है। मन में जो विचार उभरते हैं, चिंतन उभरता है, उससे प्रभावित होते हैं। असंशय, इसमें कोई संशय नहीं कि तुम मुझे वास करोगे। बैकुंठ और कहीं नहीं है मित्रों। अगर आपको बैकुंठ पाना है तो भगवत गीता पढ़ो, यही बैकुंठ है। भगवत गीता को पढ़ने से जो बैकुंठ की प्राप्ति होती है, वास्तव में वो उससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगी। भगवत गीता के सूक्ष्म तत्व हैं जिनकी हम चर्चा को, गहन अर्थ को, गूढ़ अर्थ की खोज कर रहे हैं और बता रहे हैं आपको। अभी तक भगवान ने जीवन में कर्म का मर्म समझाया, कर्म, अकर्म, विकर्म सब समझाया। चौथे अध्याय में, 5वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में। जब भगवत गीता की बात हुई, भगवान अब कर्म का मर्म नहीं समझा रहे अभी तक, क्योंकि अब तो लास्ट में आ गए ना वो 18वां श्लोक, 18वां अध्याय। अभी तक भगवान ने जीवन में कर्म का मर्म समझाया, भक्ति का मर्म समझाया, भगवान ने ज्ञान का मर्म समझाया। अब इन तीनों का एक सम्मिश्रण, भक्ति, ज्ञान और कर्म सब मिलकर के एक साथ आएंगे, तब वो आपको समझ में आएगा। अभी तक कर्म योग, भक्ति योग, इन सब की चर्चा होती रही। भगवान इनका मर्म नहीं समझा रहे हैं। भगवान समझा रहे हैं गीता का मर्म। मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ वह है गीता का मर्म। गीता जो है ये बोली गई, और बोलने के बाद फिर ये सुनी गई, एक नहीं, दो नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों व्यक्तियों के द्वारा, और फिर ये छप गई। छपने के बाद भी पढ़ी गई बहुतों के द्वारा। तो ये जो है गीता, इसका मर्म समझने की कोशिश करो, ध्यान से समझो कि गीता साक्षात कृष्ण है। ये इसको जो है, मैं इसको साक्षात कृष्ण मानता हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं जब मेडिकल में आया उसके पहले मैंने इस किताब को खरीदा था। तब से मेरे साथ है, 40 साल 50 साल हो गए, 50-60 साल हो गए। तो इस गीता के साथ मैंने रहते रहते मेरे को पूरा जीवन बीत गया मेरा। गीता जो है साक्षात श्री कृष्ण है। आपके पास मूर्ति नहीं है, आपके पास चित्र नहीं है श्री कृष्ण का, आपके पास फोटो नहीं है, अरे ये है ना गीता, यही सब कुछ है, इसी को मानो। गीता भगवान श्री कृष्ण की शब्द मूर्ति है, विचार मूर्ति है और चिंतन मूर्ति है। शब्द मूर्ति, विचार मूर्ति और ज्ञान मूर्ति। गीता साक्षात श्री कृष्ण, गीता योगस्थ कृष्ण है, गीता समाधिस्थ कृष्ण है। ये गीता के अक्षर योगस्थ कृष्ण योगारूढ़ होकर आपसे बात करने लगें तो आश्चर्य मत करना। हो सकता है आपसे बात करने लगें, आपकी प्रश्न, समस्या, परेशानियां, आपने जो भी मन में सोची हो वो आपको समझाने लगे। आपकी भाव चेतना में गीता का गूढ़ार्थ खुद प्रकट होगा। भगवान कहते हैं यदि विद्वानों में आपको कुछ जानना हो, ज्ञानियों से आपको कुछ जानना हो, तो आप उसे कैसे जानेंगे? कितनी बार गीता उसने पढ़ी है, गीता को जीवन में उतारा कि नहीं?
उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। गीता के श्लोक हैं, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ज्ञानी तत्वदर्शी जो होता है वो समझ लेता है। तत्वज्ञानी आपको उपदेश देंगे कैसा? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। उसको जानो, ज्ञानियों की शरण में जाओ। प्रणिपातेन, प्रणिपात करो, प्रणाम करो, सेवा करो। सेवा का मतलब ये नहीं होता पैर दबाना है, ये करना है। सेवा मतलब है कि उनके विचारों को फैलाओ। जो ज्ञानी आपके सामने अपना भेद खोलेंगे, गीता में तो परम ज्ञान है, इसके माध्यम से साक्षात श्री कृष्ण बैठे हैं आपके सामने। ये आपके सामने श्री कृष्ण सीधे बैठे हुए हैं। बस इनको जान लिया तो सब कुछ जान लिया। ये गीता भगवान कृष्ण की, श्री कृष्ण की योग मूर्ति है। ये योग मूर्ति है। ऐसी अवस्था में जब आप श्रद्धा भाव से, ग्रहणशीलता के साथ गीता के सामने बैठोगे, गीता को प्रणाम करोगे, आकांक्षा करोगे कि इसका अर्थ मेरे मन में घुले, तो अर्थ खुलेगा। एक एक श्लोक का अर्थ आता जाएगा और मिलता जाएगा, जीवन बदल जाएगा। जो अर्थ आएंगे वो आपके जीवन को बदल देंगे। गीता का अध्ययन, इसका वाचन भगवान और भक्त के बीच की बातचीत है। इसका जो पढ़ते हैं हम, ये भगवान और भक्त के बीच की बातचीत है। दो लोग आपस में गहरी बातचीत करें, दो प्रेमी जन आपस में बात करें तो बात कैसे करेंगे? दो प्रेमी आपस में बात करें तो कैसे करेंगे? एकांत में बात करते हैं, शांत होकर बात करते हैं, बीच में स्पीकर ऑन नहीं करते, बीच में मोबाइल ऑन नहीं करते, बीच में अपनी किसी चीज़ को आने नहीं देते, शांत होकर बातें करते हैं, प्रेम पूर्ण हृदय से बातें करते हैं। अभी तक भगवान के बारे में, जीवन के बारे में जो गीत गोपनीय तत्व कहे हैं, भगवान इनके बारे में कहते हैं। अभी जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, अब जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, अब इस श्लोक के बाद वो परम गुह्य है, अति गुह्य है। ज्ञान गोपनीय होता है, लेकिन प्रेम जो होता है वो तो अति गोपनीय होता है। पति पत्नी में प्रेम होता है और वो आपस में एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं, पर वो अपने तक ही रखते हैं दोनों। सबको नहीं सुनाते, जाके माइक पे जाके सुना दें भाई आज हम दोनों ने ये बातें की, ये बातें की, ये नहीं सुनाना है। ज्ञान गोपनीय होता है, लेकिन प्रेम जो होता है वो अति गोपनीय होता है। प्रेम हृदय में छुपा के रखा जाता है। प्रेम तो हम उसको भी नहीं बताते जिसको कि हम प्रेम करते हैं। प्रेम को बताने के लिए बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है। झूठे प्रेम के वादे होते हैं, झूठे लोगों के परस्पर प्रेम होते हैं और फिर 6 महीने बाद, 1 महीने, 1 साल बाद छूट जाता है। प्रेम हृदय में छुपा कर रखा जाता है। प्रेम तो हम उसको भी नहीं बताते जिसको कि हम प्रेम करते हैं। प्रेम को बताने के लिए बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है, बड़े भाव इकट्ठे करने पड़ते हैं। भावों को शब्दों में बदलने के लिए बड़ी मुश्किल उठानी पड़ती है, क्योंकि परम गुह्य, परमम गुह्यम भगवान कहते हैं कृष्ण। ये मैं बताने जा रहा हूँ, ये प्रेम की बात है, परमम गुह्यम। अगर हमें प्रेम प्रकट करना हो तो हम जाकर एकांत तलाशते हैं। दो प्रेमी मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं? एकांत में। जिसको हम प्रेम करते हैं उसको हम बड़ी मुश्किल से बता पाते हैं कि हमें प्रेम है। भगवान कहते हैं ये मेरा गुह्य वचन है, ये मेरा प्रेमपूर्ण वचन है। इन प्रेमपूर्ण वचनों को, इन गुह्य रहस्यों को कोई नहीं बताता, इसे गोपनीय रखता है। प्रेम के क्षणों में क्या होता है? प्रेम के क्षणों में न तो कोई मर्यादा रहती है, न कोई वर्जना, न कोई रेखाएं होती हैं और न कोई सीमाएं। सारे नियम भंग हो जाते हैं। दो प्रेमियों, ये मैं वो वाला प्रेम नहीं कह रहा हूँ जो लौकिक प्रेम आज जो दिखाई पड़ता है ना, वो वाला प्रेम नहीं। ये प्रेम वो है जो भगवान और भक्त के बीच में है। समझने की कोशिश करना। ये तो आप कहोगे आज तो बहुत बढ़िया लेक्चर था, प्रेम के बारे में डॉक्टर ने बताया, इसका मतलब इन्होंने भी किया ही होगा। मैं आपको बता रहा हूँ अपनी बात कि इसके माध्यम से हम प्रेम के मर्म को समझ लें। दो प्रेमियों के बीच दूरी नहीं होती, कोई दीवार नहीं रहती, सब एकाकार हो जाता है। मीरा का प्रेम मीरा का था, रैदास का प्रेम रैदास का था।
ये सब प्रेमित हैं भगवान कृष्ण के। इन प्रेम के क्षणों में, इन प्रीति के क्षणों में सब कुछ न्यौछावर किया जाता है। हम जिसे प्यार कहते हैं उसे सब कुछ दे डालते हैं। देते हैं कि नहीं बताइए? देकर भी एक छोटी सी लाइन है, देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी, सुबह दूं शाम दूं तुझे आठों याम दूं। सुबह दूं शाम दूं तुझे आठों याम दूं, मैं देकर के भी मेरा मन करता है कि मैं तुझे देता रहूं। प्रेम की गहनता प्रेम का उत्कृष्ट भाव है। प्रेम की जो गहराई है ये प्रेम का उत्कृष्ट भाव है। ये प्रकट होता है गुरु शिष्य के बीच में। सबसे बढ़िया अगर कोई संबंध है तो गुरु शिष्य का प्रेम, गुरु का शिष्य के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति। सांसारिक दृष्टि से देखें तो गुरु हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं है और शिष्य गुरु के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है। लेकिन आत्मीय भाव से देखें तो क्योंकि गुरु वो नहीं है जो हमारी मनोकामना पूरी करता है। ये मत मान लेना कि गुरु वो है जो आत्मा मनोकामना पूरी करता है। मनोकामना तो कहीं भी पूरी हो जाती हैं। मनोकामनाएं तो आपको ये जो बहुत सारे बॉन्ड्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिनसे आपको पता चलेगा कि आपकी मनोकामना पूरी हो रही है। लेकिन गुरु वो नहीं है जो हमारी मनोकामना पूरी करता है। गुरु वो है जो हमारी आत्मा की प्यास बुझाता है। गुरु वो है जो हमारी आत्मा की प्यास बुझाता है। प्रेम में उपयोगिता नहीं होती, प्रेम में होती भावना। हमारे उपयोग में आएगी कि नहीं वो नहीं, प्रेम में भावना महत्वपूर्ण होती। भावनात्मक तृप्ति, भावनात्मक शांति, भावनाओं का अपार अपार सुख प्रेम में होती गहन तृप्ति। प्रेम को पाने के बाद आदमी तृप्त हो जाता है अंदर से बाहर तक। ये प्रेम गुरु शिष्य के बीच होता है। ये प्रेम भक्त और भगवान के बीच में होता है। भगवान और भक्त एक दूसरे को गहरा प्रेम करते हैं। ऐसा प्रेम गठित होता है जो अद्भुत होता है। अरब में एक जगह है खुरासान। अरब में खुरासान करके जगह है। वहाँ एक फ़कीर हुआ करते थे। उनका नाम था अबू उस्मान हैरी। अबू उस्मान हैरी बड़े तपस्वी फ़कीर थे। एक व्यक्ति जो उनके पास आया, बड़ा अच्छा आदमी था, अच्छे काम करता था, अच्छे ढंग से रहता था, सत्कार्य करता था। बोले बाबा हम आपके पास कुछ ज्ञान लेने के लिए आए, कुछ गूढ़ बात समझने के लिए आए, जीवन का कुछ मर्म समझने के लिए आए, हम आपसे ज्ञान लेने आए। अबू उस्मान बोले तूने कभी प्यार किया है? तूने कभी प्यार किया है? समाज के दबाव के बिना, कभी मर्यादा के बिना कभी कुछ ऐसा किया है? कोई ऐसा है तेरे जीवन में जिसके लिए मन करे तो उसके लिए सब कुछ कर दे, सब कुछ लुटा दे? तो उसने अपने अच्छे कर्म गिनाए। बाबा मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, मैंने उसकी सेवा की, ये किया। अरे नहीं नहीं, तू ये बता तूने प्रेम किया है? मैं मक्का गया हूँ, वहाँ मैंने अच्छे अच्छे काम किए, मैं ज़कात भी देता हूँ। ज़कात यानी ये मुसलमान लोग जो होते हैं ज़कात देते हैं, जो जाते हैं तीर्थ करने काबा, तो ये भी देते हैं, पैसा भी। मैं दान भी देता हूँ, मैंने दिया तो यही है और तो कुछ नहीं दिया। मैं बोला अच्छा छोड़ ये सब बातें। अच्छा क्या तू अपनी माँ को प्यार करता है? गहरा प्यार, गहरा, इतना ज़्यादा प्यार कि माँ के बिना न रह पाए। तो सोचता है कि संसार में जो पाना था वो पा लिया है, अब भगवान को पा लिया जाए। अरे मूर्ख, भगवान प्रेम पूर्ण हृदय में रहता है और प्रेम पूर्ण हृदय से मिलता है। भगवान प्रेम पूर्ण हृदय में रहता है और हृदय से मिलता है। लेकिन तू कहता है कुछ ज़्यादा पा लिया जाए। भगवान ने कहा पहले तू जा, जहाँ तेरी माँ रहती है उनके पास जा, उनकी प्रेम से सेवा कर, उनके प्रेम को महसूस कर। सोच कि तेरी माँ तुझको कितना प्रेम से याद करती है, तेरे सिर पर हाथ फेरेगी, तुझे प्यार करेगी, कितने प्रेम से तुझे बुलाती है, कितने प्रेम से तुझे पुकारती है। यदि तू माँ के प्रेम की पुकार को महसूस कर लेगा तो तू माँ के प्रेम की पुकार को अनुभव करते ही तू खुदा के, अल्लाह के प्रेम को ही महसूस कर सकेगा। प्रेम, माँ का प्रेम अगर तेरी समझ में आ गया तो तू अल्लाह का प्रेम समझ। इस तरह से भक्तों के लिए भी प्रेम सब कुछ है। भक्त के लिए प्रेम सब कुछ है।
हम क्या समझते हैं लौकिक प्रेम, हमारे वो महाराज जी हैं, बड़ा अच्छा प्रवचन करते हैं, हम उनको प्रेम करते हैं। अरे उनको छोड़ो, उनको छोड़ो, महाराज जी का प्रवचन सुनो और चले आओ। पर सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी माँ का करो, प्रेम पिता से करो, प्रेम अपने घर में करो, अपनी छोटी बहन से करो, अपने बच्चों से करो। ज्ञानियों के लिए शास्त्र सब कुछ है। पंडित का भगवान किस में है? पंडित के भगवान किस में रहते हैं? पोथी में। पोथी हमारी पोथी नहीं है, हमारे पास, नहीं तो हम आपको सुना देते, बहुत अच्छे है। पंडित कहता है वेद भगवान है, वेद में भगवत्ता की अनुभूति करके प्रसन्न है। लेकिन भक्त कहता है कि ना, मेरे को शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं। भक्त वो जो भगवान से कम में राजी है ही नहीं। भक्त वो है जो कहता है मुझे तो भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए मोक्ष, हमें सिर्फ भगवान चाहिए। ज्ञानी वो जो ज्ञान में राजी हो जाता है, ज्ञानी वो जो ज्ञान के फल में राजी हो जाता है। भक्त वो होता है जो भगवान से कम में राजी नहीं होता। भक्त बनिए, भक्त बनिए। भक्त बनेंगे तो आपको मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। सूर्य ने भी कहा है, हिंदी कवियों ने, एक कथा भागवत में भी है, सूर्य ने भी कहा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर नाम के कवि हुए हैं, इन्होंने गाया है, उद्धव शतक गाया है, उद्धव शतक। उद्धव के बारे में गाया है। भगवान जब मथुरा आ गए, मथुरा के प्रारंभिक दिनों में उनके मित्र थे उद्धव, तो उनके मित्र बने रहे। अपना अंतिम उपदेश बाण लगने के बाद भी श्री कृष्ण ने केवल एक ही को दिया, उसका नाम था उद्धव। बाण लग गया था भगवान कृष्ण को, और वो अंतिम समय गिन रहे थे, तो वो एक ही आदमी से बात करते रहे, उद्धव से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं मैया को छोड़ाया, मैं गोपियों को छोड़ाया, सब मेरी बड़ी याद करते हैं। उद्धव, मुझे भी उनकी बड़ी याद आती है, लेकिन यहाँ का कुछ कामकाज ऐसा है कि मेरी प्रेजेंस ज़रूरी है, यहाँ पे मेरा रहना ज़रूरी है। उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था। उद्धव को लगा ये सब माया मोह है, कुछ नहीं, बेकार की बातें हैं। क्या आप प्रभु कैसी बात करते हैं? आप तो परमात्मा हैं। आप गोपियों को, मैया को बताइए कि जो देह है, जो मिथ्या है, माया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देहिक संबंधों का कोई औचित्य नहीं है। श्री कृष्ण बोले उद्धव, ये तो तुम बड़ी काम की बातें कह रहे हो, ये तुम काम की बातें ब्रज में जाके सुनाओ, जहाँ लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। ब्रज में तुम इनको बातों को सुनाओगे तो हमें भी अच्छा लग जाएगा। उनके मन यदि परमात्मा में मुड़ गए, ब्रह्म ज्ञान में मुड़ गए, तो हमें भी अच्छी बात पता चल जाएगी। वो भी सुखी, हम भी सुखी। उद्धव बोले हाँ, इसमें कौन सी खास बात है, मैं अभी जाता हूँ, सुना के आता हूँ। उद्धव ने पोथियाँ पढ़ी थी, ज्ञान पढ़ा था, कृष्ण का सानिध्य था, कृष्ण के सखा मित्र थे, और दर्शन के ज्ञान को आत्मसात किया था। मथुरा से ब्रज बहुत दूर नहीं है, बहुत पास है, पैदल भी जाया जा सकता है, बैलगाड़ी हो तो और भी अच्छी बात है, वो नहीं हो तो रथ हो तो अच्छा है, रथ नहीं हो तो कार ले जाओ, कार से चले जाओ, उसमें क्या है। उद्धव वृंदावन पहुँचे, उन्होंने देखा गोपिकाओं को, उन्होंने देखा मैया यशोदा को, कृष्ण की प्रीति में, कृष्ण के प्रेम में विवल, सब पागल। कृष्ण कब आएंगे, कृष्ण कब आएंगे। जब उद्धव ने गोपिकाओं से पूछा कि क्या हाल है, गोपिका ने कहा बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे। बिना गोपाल के, बिना कृष्ण के ये जो बेरी हो गई कुंज सारी की सारी। लता लगती अति शीतल, लता जो थी वो पहले लता ने बेलें शीतल लगती थी, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। अब तो मुझे ऐसा लगती है जैसे ज्वाला हो। ये गोपिकाएं कह रही हैं। गोपिकाएं एमए तो नहीं थी, पीएचडी भी नहीं थी, पर गोपिकाएं जो थी वो डेप्थ उनकी बहुत अच्छी थी। वो बोलती हैं इनके निकट बड़ा आनंद आता था, कन्हैया हमने घूमता था, कन्हैया आसपास खेलता था, कीड़ा करता था, हमारे साथ लुका छिपी करता था। अब तो लताएं लटकी हैं, ये ऐसी लगती हैं उद्धव जैसे नागिनें लटकी। अभी लगती तो हैं, ये उस समय भी थी, पर ये नागिनें लगती हैं। अरे भाई वो बात तो ठीक है, उद्धव बोले, लेकिन हम आपको कुछ उपदेश देने आए, कुछ ज्ञान बताने आए हैं। उद्धव ने अपना ज्ञान बताया, वेद की बात कही,
नॉलेज बताया पूरा पूरा, वेदांत की बात बताई। गोपिका कहने लगी, उद्धव उद्धव मन भयो 10-20, ये एक 2 लाइन की कविता है। मन न भयो 10-20, एक हतो, अब तुम लोगों में से जो ब्रज का है वो समझ जाएगा, एक हतो, एक था मन, तो गयो श्याम संग, श्याम के साथ चला गया वो तो। अब को आराधे ईश, अब ईश्वर की आराधना कौन करे? तो तुम जो ये कह रहे हो ये बहुत बड़ी बात है, पर कन्हैया के साथ चला गया वो तो। तुम्हारे परब्रह्म परमात्मा को कौन समझे, कौन उनकी आराधना करे, तत्व विचार कौन करे? मेरे पास तो उद्धव मन नहीं है। उद्धव ने गोपिकाओं को देखा, अरे ये भी जीवन होता है, ऐसा भी गहन प्रेम होता है। इसके बाद वो यशोदा के पास गए, मैया के पास। यशोदा मैया उन्मादिनी हो गई थी, तो कृष्ण के अलावा ना कुछ सुन पाती नहीं देख पाती। अगर उनसे कोई बात कही जाए कि मैं कृष्ण के पास से आया हूँ, आप मेरी बात सुनोगी? कृष्ण के बारे में बताओ, कृष्ण कैसे हैं? ऐसा गहन प्रेम। यशोदा मैया बोली, मुझे नहीं चिंता है कि ब्रह्म ज्ञान मिलेगा कि नहीं, मोक्ष मिलेगा कि नहीं, मेरे लिए तो कृष्ण ही सब कुछ है। ये है प्रेम, ये है प्रेम यशोदा का कृष्ण के प्रति, गोपिकाओं का कृष्ण के प्रति, ये प्रेम है। जगन्नाथ दास रत्नाकर कहते हैं, जब उद्धव लौट रहे थे, वापस आ रहे थे, तो रथ तो भूल ही गए कृष्ण के लिए। गोपिकाओं ने सौगात भेजी, किसी ने दही भेजा, क्या क्या दिए भाई, कोई आता है तो क्या दे। किसी ने दही भेजा, किसी ने मक्खन भेजा, किसी ने लिया, कुछ नहीं लिया। इनकी स्थिति के बारे में कहते हैं कि प्रेम मद झाके पग परत जहाँ के तहाँ, पग परत जहाँ के तहाँ। प्रेम के मद में थे वो। कौन कौन थे? कहानी समझ में आ रही कि नहीं? उद्धव उद्धव के बारे में वो कह रहे हैं बार बार कि प्रेम में मगन हो गए वो, क्योंकि उन्होंने जो गिफ्ट देखे। देखो गिफ्ट, अपने यहाँ गिफ्ट देते हैं तो कुछ अलग ढंग का देते हैं। वो दे देते हैं चॉकलेट की चीज़ देते हैं, या कोई और देते हैं, पर भगवान के लिए गोपिकाओं ने दही भेजा, मक्खन भेजा और तरह तरह की चीज़ें भेजी। कहते हैं भक्त के लिए भक्त वही प्रेम पूर्ण व्यक्ति है। भगवद गीता ज्ञानियों के लिए है, योगियों के लिए है। सन्यासी भी कुछ रखें न रखें, लेकिन गीता शास्त्र रखते हैं ये योगियों के लिए है, यतियों के लिए है, सन्यासियों के लिए है। कि भगवान अंत में कहते हैं गीता प्रेमियों के लिए है, गीता प्रेमियों के लिए है। जो प्रेम करना जानता है वो समझ जाएगा। ये प्रेम गीत है जो मैंने समस्त जीवों के, समस्त मनुष्यों के प्रेम में पढ़कर गाया। नारद कहते हैं अपने भक्ति सूत्र में, सा भक्ति प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा, अमृत स्वरूपा, अमृत स्वरूपा है। लेकिन जो प्रेम पूर्ण नहीं है उसकी चर्चा यहाँ नहीं है। भगवान अंत में अपना सारा उपदेश देने के बाद 18वें अध्याय में जीवों के प्रति, मनुष्य के प्रति अपना प्रेम उड़ेल रहे हैं। कहते हैं ये जो मैंने विराट चर्चा का विराट रूप दिखाया, मैंने तेरे को 11वें अध्याय में, 12वें अध्याय में विराट रूप दिखाया, तेरे को बहुत डिटेल में समझाया मैंने, और मैं योगस्थ स्वरूप से आत्मस्थ होकर ईश्वर ही बोल रहा हूँ। मैं करुणापूर्ण होकर के बोल रहा हूँ। ये मेरी करुणा, या वो व्यक्ति जो प्रेम पूर्ण है, भगवान जिसके लिए प्रेम ही प्रेम है, उसकी चर्चा यहाँ की गई। भगवान प्रेम स्वरूप है, भगवान कृष्ण प्रेम स्वरूप है। बस जो प्रेम पूर्ण नहीं है उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं है। ये बातें मीरा की हैं, ये बातें उनकी हैं, गीता में गाए हुए प्रेम गीत को समझ सकते हैं। जब भगवान कहते हैं कि मनुष्य के गाए हुए, भगवान के गाए हुए इस प्रेम गीत को जो समझ सके, ये भगवान का गाया हुआ प्रेम गीत ये है। समझ में आ गया? मैं जिसका वर्णन कर रहा हूँ वो ये है। भगवान का गाया हुआ प्रेम गीत जिसने समझ में आ गया उसको सब समझ में आ जाएगा। एडविन अर्नोल्ड जो वेस्ट पश्चिम के फिलोसोफर हैं, गायक हैं,
सेलेस्टियल सॉन्ग, ये स्वर्गीय गीत है, ये मानवीय गान नहीं है। आप जितना गहरा जाओगे गीता में उतना ही आपको मिलता चला जाएगा। जितनी गहराई उतरेगी उतनी स्वर्गीयता पता लगेगी। गीता भगवान का प्रेम पत्र है। गीता भगवान का प्रेम पत्र है। मिला कि नहीं आपको? है ये मान के चलना, प्रेम पत्र है। गीता भगवान ने इसमें सब कुछ अपना प्रेम उड़ेल के रख दिया पूरा का पूरा। भी कभी मौका लगेगा, टाइम मिलेगा तो मैं आपको श्रीमद् भागवत पढ़ाऊँगा। श्रीमद् भागवत, क्योंकि भागवत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गीता में नहीं है, पर गीता का ज्ञान जो है वो गीता में ही है बस। भगवान कहते हैं कि परमम गुह्यम, गीता प्रेम शास्त्र है। उनके लिए मीरा की तरह भगवान के दीवाने हो चुके हैं, उनके लिए चाहिए भगवान और सिर्फ भगवान। मीरा को चाहिए भगवान और सिर्फ भगवान। प्रहलाद को चाहिए भगवान और सिर्फ भगवान। भक्त वो प्रेमी भगवान से कम में राजी नहीं हो। नहीं, हम तुमको भगवान देते हैं, तुम इसके बाद तुम भगवान को पूजोगे, भगवान का कीर्तन करोगे। हाँ हाँ, आप पहले भगवान दो, हमको सिद्धि दे देंगे, आपको हमको सब दे देंगे। हमें तो केवल केवल और केवल ईश्वर से प्रयोजन है, भगवान से प्रयोजन है, बाकी सबसे नहीं। जो गीता का अंतिम उपदेश है, गीता की जो अंतिम महिमा है, उसमें योग को समझ ले, इसमें योग को समझ ले वो योगी, जो ज्ञान को समझ ले वो ज्ञानी, जो मेरे प्रेम को समझ ले वो गीता का अंतिम उपदेश समझ सका, अंतिम निष्कर्ष समझ सका। भगवान कहते हैं इदम परमम गुह्यम, ये मेरा परम गुह्य वचन है। परम गुह्य इसलिए गीता पर बहुत सी बातें हो चुकी हैं, परम गोपनीय है, पंडितों की भाषा है, पंडितों की बातें, तो इसमें पंडिताओं कुछ नहीं है। गीता में पंडिताओं कुछ नहीं है, शास्त्रार्थ की संभावना नहीं है। ये तो प्रीति शास्त्र है, प्रेम गीत है, या ये प्रेमियों का प्रेम गीत है, इसलिए तो परम गोपनीय है। उसको गोपनीय रखा है गीता को। कबीर कहते हैं प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाये। उसमें दो नहीं आ सकते। प्रेम गली अति साकरी, हमने तुमको गिफ्ट दिया, नहीं दिया, तुमने हमको उपहार दिया, नहीं दिया, तुम्हारा जन्मदिन क्यों भूल गए थे। ये जो आपस की बहस है ना, ये तुम हमारा विवाह दिन क्यों भूल गए थे, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन ऐसी बात होती है हम तो हैं ही नहीं, हम तो एक हो गए। जिस दिन हम एक हो जाएंगे, हम अपने प्रिय से मिलकर एक हो जाएंगे, तो फिर गीता में जो युद्ध में उद्बोधन दिया जा रहा है वो समझ में आ जाएगा। जब बंगाल में क्रांति हुई थी तो क्रांतिकारी भगवत गीता को अपने हाथ में रखते थे। क्रांतिकारी जितने भी थे वो भगवत गीता को अपने हाथ में रखते थे और रटते थे, क्लैव्यम माँ इसमें गमा पार्थ न एतत्व उपद्यते, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। क्रांतिकारियों के लिए क्रांति गीत था। गीता कर्मशास्त्र है। तिलक महाराज थे, मांडली जेल में रहते थे, उन्हें लगा कि हम क्या करें, तो उन्होंने गीता पर भाष्य लिखना चालू कर दिया। लिखते कैसे, पेन तो था नहीं उनके पास, कागज़ भी नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने नहीं दिया उनको कागज़, अंग्रेज़ों ने पेन भी नहीं दिया, उन्होंने दीवालों पर कोयले के टुकड़े से लिखना चालू कर दिया, दीवालों पर। बाद में जब कागज़ मिले तो उन्होंने कागज़ में उतार लिया, फिर कागज़ कुछ खो गए तो उन्होंने अपनी स्मृति से लिखा। ये बड़ा विलक्षण घटनाक्रम है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि गीता रहस्य नाम से जो प्रकाशित हुई किताब, मैंने वो किताब पढ़ी है और मैंने देखा कि उसमें सारा का सारा मर्म छिपा पड़ा है, सारा का सारा मर्म है। कागज़ कुछ खो गए तो उनको याद आ गया कि हमने ये कहा था। स्मृति के आधार पर कर्मयोग शास्त्र तिलक का महान ग्रंथ है, जिसको कि गीता रहस्य के नाम से प्रकाशित किया गया है। मांडले जेल में तिलक की अविस्मरणीय रचना और पूरे समय तक, यानी गांधी से लेकर अन्य तक, गीता शास्त्र का, गीता के कर्मयोग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। जितने भी ज्ञानी हुए हैं उन सब ने गीता पर भाष्य लिखा है, आचार्यों ने गीता के गीत गाए हैं।
लेकिन ज्ञान गीत गाए और भक्तों ने क्या किया? भक्तों ने कुछ ज़्यादा नहीं लिखा। भक्त लिखने में विश्वास नहीं करते, भक्त गाने में विश्वास करते हैं, क्योंकि ये गीता प्रेम गीत है। जब गीता प्रेम काव्य बनती है तो ये हो जाती है यह इमम परमम गुह्यम, ये परम गोपनीय हो जाती है। मीरा जो गीत लिखती थी, मीरा के भजन मिलते हैं, तो मीरा जो है लिखने के लिए नहीं बैठती थी। मीरा के साथ प्रेम की लहरें आती, जब मैं प्रेम की उमंगें आती, मीरा करताल बजा के नाचती थी अपने कान्हा के साथ, अपने कृष्ण के साथ। तो लिखा किसने? उसकी एक सहेली थी, सखी, जो वो लिखती जाती थी उसके गीत, और वही गीत पॉपुलर हुए बाद में फिर कि ये मीरा के गीत हैं। मीरा ने कुछ लिखा ही नहीं। इस प्रेम काव्य को जो समझता है, जिन्होंने ज्ञान शास्त्र समझा, उनकी चर्चाएं बहुत हुई। गीता में अद्वैत है, किसी ने कहा गीता में विशिष्टाद्वैत है। विद्वानों की गोष्ठियाँ बैठी, बहुत सारे शास्त्रार्थ हुए, लेकिन जो भक्त हैं उन लोगों ने शास्त्रार्थ करने की आवश्यकता नहीं समझी। उन्होंने गीता में भगवान को खोजा। उनके लिए गीता भगवान की प्रेममयी मूर्ति है। गीता भगवान की प्रेममयी मूर्ति है, साकार और साक्षात कृष्ण है। इसी में हम अपने कन्हैया को खोजते हैं, इसी में हम कृष्ण को खोजते हैं। देखो, पिता अपने पुत्रों के लिए, माँ अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए बहुत सारी चीज़ें तैयार करती है। जब वो ज़मीन जायदादी बटोरती है, धन भी बटोरती है, अंत में सब कुछ देने के बाद अगर बेटा दूर रहता हो तो उसके लिए रुपया पैसा भी भेजती हैं। अंत में हाथों से खाना बना कर भी देती हैं। कुछ ऐसा जताती हैं कि हमारे अंदर जो प्रेम है वो हम तुमको देना चाहते हैं। भगवान मनुष्यों को, जीवों के अंतिम निष्कर्ष में, अंतिम गान में, गीता की इन पंक्तियों में अपना प्रेम जता रहे हैं, अपना प्रेम दे रहे हैं। मत भक्तेषु अभिधास्यते। उन्होंने पहले भी कहा, भक्त का मतलब है जो भगवान से कम में राजी ना हो। ऐसा इतना माने भगवान को कि बस भगवान से कम में हम कुछ नहीं चाहते। सुदर्शन सिंह चक्र एक बहुत अच्छे लेखक हुए हैं। मैंने कल उनके बारे में वर्णन भी किया था, और बड़ी सुंदर सुंदर पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने। पूरी पुस्तक में उन्होंने कुछ लिखा है। तो कहते हैं, एक दिन भगवान ब्रज में थे, कन्हैया ब्रज में थे। ब्रज तो प्रेम भूमि है। ब्रज यानी मथुरा के आसपास का बेल्ट पूरा वो ब्रज है। ब्रज का महत्व वही समझेगा जो कृष्ण प्रेम में डूबेगा। उनकी पुस्तक में कथा है, कृष्ण वृंदावन में थे तो उन्होंने अपने सुखा मनसुखा से, सखा मनसुखा से बड़ी प्रसन्नता कर कहा, अच्छा बता मनसुखा, तो हमसे क्या लेगा? दोस्त थे दोनों एक दूसरे के। अगर हम तुझे कुछ दें तो तू क्या लेना चाहेगा? पहले मनसुखा हंसा, बोले तू क्या देगा हमको? तू तो खुद ही माखन की चोरी करता रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर, और हमसे भी करवाता है। तेरे लिए हम घरों से सामान चुरा के लाते हैं। कन्हैया बोले, अरे ये तो बात अलग है। अगर मान लो कुछ हम दें तुमको, अच्छा छोड़ो, कोई तुम्हें कुछ देना चाहे, तुम क्या लेना चाहोगे? उनसे बोले, हम तो कहीं गए ही नहीं, हमें क्या मालूम कि कहाँ क्या होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं तू बैठ जाए एक बार, मैं तेरे को ध्यान में कई चीज़ें दिखाऊंगा, तो उनमें से जो पसंद करेगा मैं तेरे को दिलवा दूंगा। एक बड़ा धनवान सेठ है, धनवान तो है लेकिन बिजनेस में परेशान है। फिर उन्हें दिखाएगा जो राजा लोग हैं उनके पास राजकाज है, बड़ा वैभव है, बड़ा यश है, बड़ी प्रतिष्ठा है, आगे भीड़ है, पीछे भीड़ है। राजकाज में बड़ी थोड़ी परेशानी भी है। मनसुखा को उन्होंने राजाओं का वैभव दिखाया, धनवानों को वैभव दिखाया, फिर ज्ञानियों को दिखाया, कितने विद्वान, कितने शास्त्र ज्ञान में निपुण। फिर शांति कुंज दिखाया, शांति कुंज में कितने कितने विद्वान लोग हैं देखो। तो उसने जब देखा, दुकानदार का वैभव देखा, मनसुखा ने कहा, मुझे नहीं चाहिए ये सब। मनसुखा ने कहा, इनमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया ये सब क्या था, हमें ये सब नहीं चाहिए। सपना बड़ा अच्छा था, वैसे सपना बहुत अच्छा था। अरे छोड़ो सपने की बात, सपना तुमने देख लिया। मुझे सेठ जी देखे सपने में, वो पागल लगे, हमेशा परेशान, ये जोड़ो वो घटाओ, न खाने की फुर्सत न जीने की फुर्सत। राजा तो 24 घंटे इसी में परेशान रहता है। इतने सारे लोग बैठे हैं, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, सब अपने अपने धंधों में लगे हुए हैं, परेशान भी हैं। उन्होंने कहा,
कहीं कोई राज्य न हड़प ले, कोई हमारा पोस्ट न ले ले, कोई हमारी कुर्सी न छीन ले। सिद्ध योगी उनके बारे में देखा, भूखे प्यासे रहते हैं मेरे को पाने के लिए, पर ये नहीं जानते कि मैं इसके बिना भी मिल जाता हूँ, प्रेम से मिलता हूँ। अजीबोगरीब काम कारनामे करते हैं। इंद्र जैसे घबराने वाला आदमी तो मैंने कभी देखा ही नहीं। मैंने देखा ब्रह्मा तो हमेशा परेशान रहते हैं, इनको बनाए, इसको बिगाड़े, सब देवताओं को देख लिया, लेकिन कन्हैया मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तेरा साथ चाहिए। मेरा सुख तुझ में है, मेरा सुख तुझ में है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए ज़्यादा, मुझे कोई सुख नहीं चाहिए, मुझे कुछ साधन नहीं चाहिए, तू तो सब है, तू है तो सब है, और तू नहीं तो कुछ भी नहीं। भगवान कहते हैं ये जो भक्त होता है उसके लिए सब कुछ पूरा हो जाता है। एक यहूदी फ़कीर थे, उनका नाम था जूसिया, जूस लिख लो पहले, फिर सिया कर दो, जूसिया। ये बड़े मस्त थे, भगवान से प्रेम ही नहीं करते थे, बल्कि भगवान से झगड़ा भी करते थे। यहूदी थे, अपना ध्यान करते, भजन करते, कीर्तन करते, पर ये आदमी दुखी है तो कहते थे इस आदमी को मानेगा नहीं, आज इसको फटकारी लगानी पड़ी। और भगवान से कहना पड़ेगा भाई तुमने दुनिया कैसी बना दी, ये आदमी इतना दुखी क्यों है, इसको कुछ दिलाओ। तो फकीर जूसिया जो थे भगवान से झगड़ा भी कर लेते थे, प्रेम भी कर लेते थे। जो भगवान का है वो मेरा है, जो मेरा है वो भगवान का है। और कोई आता भी था पास में कि मेरे पास ये नहीं है, तो ठीक है तुम जाओ, मैं भगवान से कह दूंगा सब ठीक हो जाएगा, और हो जाता था। तुम जाओ, मैं भगवान से कह दूंगा। ऐसे ही फकीर जूसिया की तरह बंगाल में एक भक्त हुए हैं, तुम लोगों को नाम मालूम है उनका, वामा खेपा। उनका असली नाम था वामाचरण। वो तारा माँ के भक्त थे, लेकिन तारा माँ के प्रेम में बहुत विवल है। तारा माँ को खाना खिलाना, तारा माँ से झगड़ा करना, तारा माँ से बातें करना। कोई अगर यहाँ बंगाल का आदमी बैठा हो तो मैं बता दूं कि वामा खेपा जो है कितना पॉपुलर था। उनके सारे काम करती थी, और कभी कभी ये लड़ाई हो जाती तो महीनों मंदिर नहीं जाते थे। और वो लोग पूछते थे आप क्यों नहीं गए मंदिर, मेरा झगड़ा हो गया माँ से। फिर ऐसे कहते थे तारा माँ उनको मना करके लाती थी। कभी कभी तो तारा माँ उनको मारती भी थी। तू लड़ता है मेरे से, लड़ता है मेरे से, मुझे परेशान करता है। वामा चरण जो है उनका नाम था, पर वामा खेपा कहते थे। खेपा यानी पागल, खेपा यानी पागल, वामा यानी वामा। मैं तारा माँ को बोल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उनमें एक दीवानगी थी, छलकता हुआ प्रेम था। चाहे मनसुखा हो, चाहे जूसिया हो, चाहे वामा खेपा हो, ये सारे लोग भगवान के किसी रूप को मानने वाले हों, किसी नाम को पहचानने वाले हों, कोई भी चीज़ जानने वाले हों, लेकिन इनके बारे में एक सत्य तो है कि वे ईश्वर के प्रेम में जीते थे, ईश्वरीय प्रेम में जीते थे। भगवान कहते हैं मत भक्तेषु अभिधास्यति। ऐसे भक्तों के बीच, ऐसे भक्तों की खोज करके जो उनके बीच में गीता पढ़ता है, भक्त जो है शुद्ध सत्य में जीता है। भक्तों के लिए भगवान कहते हैं पंडित वो है जो विद्वान होते हैं, पंडित वो हैं जो विद्वत्ता करते हैं, लेकिन भक्त अपने अग्र भगवान का ही जीता जागता स्वरूप है। भले वो पंडित नहीं है, भले वो विद्वान नहीं है। गोस्वामी जी ऐसे भक्तों के लिए कहते हैं मुकुति निरादर भगति लुभाने, मुकुति निरादर भगति लुभाने। इनको नहीं चाहिए मुक्ति, मुक्ति नहीं चाहिए इनको, इनके लिए ईश्वरीय प्रेम सर्वोच्च अवस्था है। ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत भक्त होते हैं, और भक्त के रूप में ही उनको प्यार करते हैं भगवान को। ये इनको बाद में समझ में आता है लोगों को कि कितने बड़े प्रेमी थे। भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों के बीच में घूम सकोगे, भगवद गीता तुम सुना सकोगे। भक्त शुद्ध सत्व में जीता है। भक्त जो है सतोगुणी होता है और सत्व में जीता है। तमस में अभिमान है, आलस्य है, अहंकार है। रजस में कामनाएं हैं, और सत्वगुण तो केवल आशीष में रहता है।
सत्य प्रधान जीवन जीते हैं, उनके हृदय में केवल आशीष उभरता है। ऐसे भक्तों के लिए महात्मा ईसा कहते हैं, जो बच्चों की तरह भोले भाले हैं, उन्हीं को मिलता है परमात्मा का प्रेम। परमात्मा का प्रेम किनको मिलता है? जो भोले भाले हों, बच्चों की तरह, बालक की तरह, सरल, निर्दोष, निश्चल, शुद्ध, सत्व, जिन्होंने जीवन में मलिनता जानी ही नहीं है। भगवान कहते हैं, ये अहमम परमम गुह्यम। तुमको योगियों के अनुभव में जाना पड़ेगा, निष्कामता को देखना पड़ेगा, और तुमको कुछ ज़्यादा जानना है तो योगियों व समाधियों के अनुभव को जानना पड़ेगा। अगर परम गुह्य जानना है, आपको अर्थ जानना है, गीता के प्रेम गीत का परम गुह्य अर्थ है इस गीता की तह में जाने का, इसके तलहटी में पहुंचने का, इसके संपूर्ण मर्म को आत्मसात कर लेना है, तो फिर कर्म रहस्य पर्याप्त नहीं है, योग रहस्य पर्याप्त नहीं है, ज्ञान रहस्य पर्याप्त नहीं है, प्रेम रहस्य ढूंढना पड़ेगा। इसमें है योग रहस्य, ज्ञान रहस्य, वो नहीं है इसमें, वो प्रेम रहस्य है। इसमें ज्ञान की बात है, कहा तो है इसमें कर्म की बात, मैंने इसमें भक्ति की बात, लेकिन अगर तुमको अर्थ जानना है तो सबसे गुही है। आज भगवान गीता के श्लोक में अपने प्रेम रहस्य को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि रहस्य तुमको किसी भाष्य में नहीं मिलेगा। जितनी गीता उठा लोगे, जितनी वैरायटी की गीता के अनुवाद उठा लोगे, ट्रांसलेशन उठा लोगे, आपको यही मिलेगा और कुछ नहीं। अगर इस रहस्य को जानना है तो तुम्हें मेरे भक्तों के बीच में जाना पड़ेगा। भक्तों के बीच जाओगे तो समझ में आएगा तुमको कि क्या होती है भक्ति। मेरे प्रेमी जनों के बीच जाके तुमको गीता की चर्चा करनी होगी, मैंने क्या ज्ञान दिया था। अगर ये जान सके तो फिर कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। एक छोटा सा संस्कृत का श्लोक है, तस्मिन् विज्ञाते परम विजानाति। उसको जानने के बाद परम सब कुछ मिल जाता है। तस्मिन् विजाने सर्वम विजाने, उनको जान लिया सब कुछ जान लिया। भगवान कहते हैं, भक्तिम मयि पराम कृत्वा। अभी तक भगवान ने भक्ति की बात की, आप तो पराभक्ति की बात करते हैं। भक्ति तो बहुत सारी हैं। जब भगवान कह रहे हैं पराभक्ति, तो इस भक्ति पराभक्ति में प्रेम और अमृत दोनों का मिलन है। भगवान का प्रेम ही भक्त के लिए अमृत बन जाता है। भक्त, भक्ति और भगवान सब पराभक्ति में एक हो जाते हैं। भक्त, भक्ति और भगवान ये अलग अलग नहीं है। कहते हैं ऐसे भक्त कौन है जिनको भगवान सुख देने पहुंच गए हों। मिथिलांचल के एक मैं कहानी सुनाता हूँ। मिथिलांचल के एक महाकवि थे, विद्यापति। बड़े अद्भुत भक्त थे, शिव के भक्त थे, इतने प्रगाढ़ भक्त थे कि उनका हर आचरण, उनका हर गीत, उनका हर चीज़ में बस प्रेम ही प्रेम छलकता था। एक बार भगवान शिव ने पार्वती से कहा, पार्वती क्या तुम कुछ दिन अकेली रह लोगी कैलाश में? हाँ मैं रह लूँगी। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं विद्यापति के बिना रहा नहीं जा रहा मेरे से, मैं विद्यापति के पास जा रहे हूँ। भगवान शिव बोल रहे हैं, मैं कुछ भी करके अपना कुछ समय उसके पास गुजारना चाहता हूँ। ठीक है भगवान आप जाओ। पार्वती जी बोली, कोई क्या विद्यापति को तपस्या कर रहा है, कोई वरदान मांग रहा है? अगर कुछ चाहता है तो उसे दे दो और आप आ जाओ वापस। पार्वती जी बोल रही हैं, भगवान शिव बोल रहे हैं, यही तो बात है, वो हमसे कुछ लेना ही नहीं चाहता, वो तो हमारे ही प्रेम में पड़ा हुआ है। कहते हैं भगवान भोलेनाथ कुछ समय के लिए विद्यापति के घर में भी रहे। भगवान को इसमें बड़ा आनंद आया। पार्वती जी कई बार उनको बुलाने आई, लेकिन भगवान को विद्यापति के घर में आनंद आता था। क्या आनंद आता था? विद्यापति के लिए गंगा जल लाने में, विद्यापति के लिए हवन के लिए लकड़ी इकट्ठी करने में, विद्यापति के घर में झाड़ू लगाने में, विद्यापति के घर का काम करने में, विद्यापति के कपड़े धोने में, विद्यापति के घर का काम करने में और विद्यापति की पत्नी को सब कुछ मदद करने में बहुत आनंद आता था भगवान को। भगवान स्वयं पहुंच गए और भगवान उनकी सब काम कर रहे हैं उनका। पार्वती जी का संवाद हुआ भगवान शिव से। संवाद के लिए कोई मोबाइल की ज़रूरत नहीं थी, भगवान संवाद के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, वो मानसिक संवाद। चलो वापस कैलाश चलते हैं, आप तो यहाँ कुछ नहीं क्या काम करते रहते हो, जब हमारा मन करेगा तो हम आ जाएंगे। भगवान जब विद्यापति के घर में रहे उनका नौकर बनकर, विद्यापति को सुख देने में उनको महासुख मिलता था। ये कौन सी भक्ति है? पराभक्ति।
जहाँ भक्त भगवान को नहीं रिझाता, यहाँ पर कृष्ण भगवान भक्त को रिझाते हैं। जब अचानक विद्यापति के घर से विद्यापति चले गए, जब भगवान कृष्ण भगवान शंकर चले गए तो उनका नाम हो गया था भोला। विद्यापति उनको भोला करके बुलाते, अरे भाई भोला पानी लाओ, अरे भाई भोला ये लाओ। मतलब वो पहचान नहीं पाए थे उनको, अकेले रहे थे। भोला के जाने के बाद विद्यापति ने भोला के विरह में बड़ी कविता लिखी। आप में कोई हैं यहाँ बैठे हैं, मिथिला के कोई बैठे हैं? अच्छा। भोला तू कोथाए धेला, तू कहाँ चला गया, तू कहाँ चला गया भोला, तेरे बिना एक दिन भी मेरा मन नहीं लगता। क्योंकि विद्यापति ये बात नहीं जानते थे, स्वयं शिव उनके साथ रह रहे हैं। एक दिन भगवान शिव माता पार्वती के साथ विद्यापति के पास आए, बोले पुत्र हम तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन क्या करें, कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ मजबूरियां हैं हमारी, तुमको समझना चाहिए। पार्वती ने समझाया, हमेशा शरीर रखकर तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। विद्यापति जानते भी नहीं थे कि भोला कौन है, हमारा नौकर कौन है, हमारा सेवक कौन है। और जब उन्होंने जब पता चला उनको कि भोला वही था भगवान शिव, उन्होंने कहा, अरे ये क्या हो गया मुझसे, मैंने प्रभु को इतना कष्ट दे दिया, इनसे मैंने काम कराया, इनसे मैंने गंगाजल मंगवाया, आज तुम आज हो हमारे, और जब तुम शरीर में नहीं रहोगे तब भी रहोगे हमारे। भगवान ने कहा, ये कौन सी भक्ति है, यह है पराभक्ति। पराभक्ति भगवान कहते हैं, अगर तुम गीता के अर्थ को, तत्वार्थ को जान सके हो तो भक्ति मई पराम कृत्वा। एक सिद्ध हुए हैं बहुत बड़े, 84 सिद्धों में उनकी चर्चा होती है। सरहपा, कन्हपा, ये वो है। कश्मीर में बाढ़ आई, पूरी घाटी डूबने लगी, तो बाघ का आतंक फैल गया। बाघ आकर घाटी के में रहने वाले लोगों को उठा के ले जाता है। तो उन्होंने, कन्हपा बालक थे, बड़े नहीं थे, उन्होंने बाघ को टेम किया, मतलब पाला उसको, क्या कहेंगे उसको, पालतू बनाया। और बाघ के कंधे पर बैठकर पूरे इसमें घूमे घाटी में, छोटी उम्र के थे। फिर एक बार फिर गांव में बाढ़ आ गई तो गाँव वालों ने कहा, इन सरप्पा महाराज को जगाओ, मेरे बाढ़ के कारण फिर पूरा डूब जाएगा। कन्हप्पा ने कहा, ना उन्हें मत जगाओ, मैं बाढ़ ख़त्म कर देता हूँ। उन्होंने बाढ़ को ख़त्म कर दिया। कन्हप्पा के ये सब कार्यों के बारे में सरप्पा ने सुना, गांव वालों ने ये कहा, ये तो तू कहाँ अटक भटक गया था, तुझे क्या करना है, तू क्या कर रहा है, ये तो बाजीगरी दिखाता फिर रहा है, तू एक काम कर, ये तू घाटी छोड़, तो ये समझ में नहीं आएगा कि साधना क्या होती है। उनके जो सिद्ध पुरुष थे उन्होंने कहा, तू चला जा ब्रजभूमि जा। जब वो ब्रजभूमि आ गए और ब्रजभूमि उन्होंने अनुभव किया कृष्ण प्रेम, वो इस प्रेम से आनंदित हो गए। वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो भूल गए, प्रेम के आनंद में विभोर हो गए। ब्रज के कण कण में कृष्ण हैं, यमुना की हर तरंग में कृष्ण हैं, हर लहर में कृष्ण हैं। ये ब्रजभूमि तो साक्षात गोलोक है। उस दिव्य धाम के दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए किए कन्हप्पा ने। भगवान ने कहते हैं कि ऐसे भक्त जिनके लिए प्रेम सर्वोपरि है, ये पराभक्ति को प्राप्त हो चुके भक्त हैं। अगर गीता के तुम शिखर तक पहुंचना चाहते हो तो शिखर कर्म के मार्ग से नहीं, योग के मार्ग से नहीं, सामान्य भक्ति के मार्ग से नहीं, ज्ञान के मार्ग से नहीं, प्रेम के मार्ग से मिलेगा। भक्ति मई पराम कृत्वा, मेरी भक्ति करो पराम कृत्वा। जब तुम भक्ति कर लोगे तो गीता का कोई अर्थ जानोगे। हम कथाएं सुनते हैं, पराभक्ति की कथा, जनाबाई की कथा, ऐसे ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं। भगवान विट्ठल जनाबाई के साथ चक्की में आटा पीसते थे। नामदेव की कथा। भगवान और भक्त दो नहीं रह पाते, भगवान और भक्त दोनों मिल जाते हैं एक साथ। भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र आए हुए थे, अंतिम कहानी सुना रहा हूँ। कुरुक्षेत्र में मेला लगता है। भगवान कृष्ण द्वारिका से कुरुक्षेत्र आए थे।
इधर नंद बाबा भी कुरुक्षेत्र तीर्थ में आए थे दर्शन करने के लिए। जब उनका कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ तो रुक्मिणी और कृष्ण की सब रानियाँ बोली, महाराज आप जब देखो तो ब्रज की चर्चा करते हो, गोपियों की चर्चा, यशोदा मैया की चर्चा, ऐसा क्या है ब्रज में जो द्वारका में नहीं है? ऐसा ब्रज में क्या है? द्वारका में भी तो आपके भक्त हैं, और ब्रज से कहाँ चले गए थे? द्वारका। तो द्वारका से जब वो आए सब लोग, तो उन लोगों ने कहा कि द्वारका का इतना महत्व नहीं जितना कि ब्रज का महत्व है। तो उसमें गायें हैं, उन्होंने कहा द्वारका में भी कम गायें नहीं हैं, लेकिन मक्खन में वो स्वाद नहीं है। हमने पूछा, कृष्ण ने कहा अच्छा हम बता देंगे। भगवान कृष्ण रोज़ नंद बाबा से मिलने जाते थे, कहते थे बाबा मैया आप मत आना द्वारका के उन शिविरों में, वहाँ प्रेम का मोल समझने वाले लोग नहीं हैं, मैं आपके पास रोज़ आ जाता हूँ। कृष्ण रोज़ नंद बाबा के शिविर में चले जाते थे, और मैया यशोदा को तो कृष्ण को मिलने से उनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं था। आज उनके कान्हा इतने दिनों बाद मिले थे। एक दिन कृष्ण के पेट में दर्द हुआ बहुत तेज, लीला रची उन्होंने। नारद जी आ गए, वैद्य बुलाए गए, हकीम बुलाए गए, किसी विधि से उनका पेट दर्द ठीक हो। तो रुक्मिणी, सत्यभामा, देवकी, वसुदेव सब आए। सब लोग परेशान हो गए कि कृष्ण का पेट दर्द कैसे जाएगा, कुछ खाने में तो नहीं आ गया? अपने जो माँ पूछती है ना, कुछ खाने में तो नहीं आ गया तुम्हारे? ऐसे भगवान कृष्ण से ही पूछा। भगवान बोले भाई पेट दर्द तो हमारा जा सकता है, लेकिन दवा हमारे पास नहीं है। दवा ये है कि कोई भगवान का भक्त अपनी चरण धूलि हमारे माथे पे लगा दे। भगवान का भक्त चरण धूलि माथे पे लगा दे और हमको घोल कर पानी में पिलाए तो पेट दर्द ठीक हो जाएगा। ये हमको नारद जी ने उपाय बताया। सत्यभामा से कहा गया तो भगवान के यहाँ तो द्वारका के सब भक्त थे, कोई तैयार नहीं हुआ। हमें चरण धूलि नहीं देंगे भैया, हम तो नरक में चले जाएंगे, न जाने कितने साल नरक में रहेंगे, पता नहीं अनंत अनंत काल तक नरक में रहेंगे। तलाशो कोई ऐसा भक्त जो अपनी चरण धूलि भगवान कृष्ण को देने के तैयार हो, जाना तो उसी को पड़ेगा नरक। भगवान कृष्ण को देने के तैयार हो जाए। नारद जी ब्रज के शिविर में पहुँचे, नंद बाबा का शिविर था, वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर नारद जी बोले भगवान कृष्ण का पेट दर्द कर रहा है। ब्रजवासी बोले इसमें परेशानी क्या बात है? यशोदा मैया बोली हमारे यहाँ जब कन्हैया का पेट दर्द करता था तो मैं तो गाय की पूँछ से उसे झाड़ देती थी, गाय की पूँछ से उसको झाड़ देती थी, तो उसका पेट दर्द का उपाय ये है। बोले नहीं, चरण धूलि माथे पे लगानी पड़ेगी। ध्यान रखो कृष्ण भगवान है, तो किसी की चरण धूलि उनके माथे पर पड़ेगी वर्षों वर्षों तक नरक, न जाने कितने जन्मों तक नरक में। तो ब्रज की एक एक गोपी, एक एक व्यक्ति, एक एक ग्वाल, नंद बाबा, हम रह लेंगे ना नरक में, हम करोड़ों करोड़ों साल तक नरक में रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन कान्हा का पेट दर्द ठीक होना चाहिए। ये है प्रेम, ये है प्रेम। अब ब्रज में ऐसा कोई नहीं था जिसने कान्हा को अब चरण धूलि देने से इनकार किया हो, पर वहाँ सबने मना कर दिया। सत्यभामा ने मना कर दिया, सारे के सारे जितने और लोग थे तथाकथित पहुँचे हुए लोग उन्होंने भी मना कर दिया। तो नारद जी ने द्वारका के शिविर में जाकर सुनाई। भगवान ने कहा ये फ़र्क है ब्रज और द्वारका में। देखो ब्रज और द्वारिका में यही फ़र्क है कि यहाँ हर कोई देने को तैयार है अपनी चरण धूलि। भक्ति महिम पराम कृत्वा, क्योंकि इस पराभक्ति का मर्म आप समझ नहीं सकते। एक और घटना सुनाता हूँ वहीं की। कुरुक्षेत्र में वो लगा हुआ था मेला, और वहाँ सब लोग आए हुए थे, सब बहुत सारे लोग, और ब्रज के भी लोग आए थे और द्वारका के भी लोग आए थे। तो वहाँ पर तोला जा रहा था कि देखें किसके अंदर ज़्यादा शक्ति है। एक तराजू थी, तुला, उस तुला में ये देखा जा रहा था कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोग चढ़े, बहुत सारे सिद्ध पुरुष चढ़े, बहुत सारे व्यक्ति चढ़े, पर किसी की आने से, बैठने से तराजू नहीं उठी, वो तो यथावत रही।
तो क्या हुआ कि वहाँ पर राधा आई, भगवान कृष्ण के साथ राधा आ गई। राधा आई, राधा ने तुलसी का एक पत्र लिया, तुलसी दल, और वो तुलसी दल रख कर के उन्होंने प्रार्थना की और तराजू उठ गई। देखो ये जो है, ये घटना ऐसी है जो वहीं की है, कुरुक्षेत्र की। भगवान कहते हैं मामे वेश्यति असंशय। भगवान कहते हैं तू मेरे साथ भगवान, भक्त का भगवान के साथ वास हो, इस तरह भक्त भगवान के साथ रहने लगता है। भक्त भगवान के साथ रहने लगता है क्योंकि उनके साथ निवास करने लगता है। कहते हैं कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब का ज्ञान हुआ तो उन्हें परमेश्वर का दीदार हुआ। मैं इसमें धर्म के किसी इसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल मोहम्मद साहब की बात कर रहा हूँ। नूर बिखरता, नूर छिटका, नूर फैला अंदर बाहर। मोहम्मद साहब रेगिस्तान में रहते थे, बादल उनके आसपास रहते थे। रेगिस्तान में गर्मी बहुत होती है पर बादल उनके आसपास चलते थे, छाया करते थे। रेगिस्तान में उनके लिए पानी बरसने लगा। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ तो ऐसा तो नहीं कि भगवान किसी जगह बैठा हुआ है, भगवान संपूर्ण अस्तित्व है जो उनको नज़र नहीं आता। ये व्यक्ति को समूचा अस्तित्व स्वीकार कर लेता है, तब जाके पता चलता है कि कितना बड़ा हमारा दायरा है। कहते हैं राम तीर्थ की भी ऐसी दशा हुई। राम तीर्थ अपने जीवन के अंतिम समय में टेहरी में रहे। आप जानते हैं ना, राम तीर्थ एक योगी हुए हैं और यहाँ से टेहरी है, टेहरी में रहे वो। और टेहरी के राजा भी राम तीर्थ को बहुत मानते थे, साधु फकीरों का बहुत आदर करते थे राम तीर्थ। राम तीर्थ का तो कहना ही क्या, राम तीर्थ सचमुच फकीर थे। वो कहते थे राम बादशाह, अपने आप को कहते थे राम बादशाह। मैं राजमहल में नहीं रहता, मैं भगवान राम के साथ रहता हूँ। एक बार धूप थी, राम तीर्थ गंगा तट थे, गंगा तट पे लेटे हुए थे। अरे भाई राम को ज़रा धूप लग रही है, थोड़ी देर के लिए बादल छाया कर दो। राम तीर्थ ने बोला, आ गए बादल। थोड़ी देर में आकर बादल बरसने लगे। भगवान हमारा कितना ख्याल करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं कि भक्ति अगर आई और भगवान का सानिध्य हुआ, पराभक्ति आई तो भगवान से मिलन हुआ। कहते हैं जब भगवान बुद्ध को बोध हुआ तो बिना ऋतु के सब वृक्ष फल देने लगे और फल फूल छा गए, सब और प्रसन्नता छा गई। बुद्ध को बोध होते ही ठीक मीरा की तरह पश्चिम देशों में एक संत हुई है, संत थेरेसा, वो उसके भी साथ ये घटना घटी। ये बौद्धिक ज्ञान नहीं है, ये प्रेम पूर्ण ज्ञान है। तो भगवान गीता की बात, गीता की शुरुआत, गीता का आरंभ अर्जुन के विषाद से करते हैं। पहला चैप्टर विषाद से, अंतिम चैप्टर प्रेम से। कितना बढ़िया है देखो गीता का संयोजन। परम आनंद की यात्रा कराते हैं भगवान। यह इमं परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम। आज के मनोवैज्ञानिक तो ऐसे हैं जो गुड़ की मिठास को भी गोबर में बदल देते हैं। गुड़ की मिठास को गोबर में बदल देते हैं। वो सादे उल्टे सीधे अर्थ लगाएंगे क्योंकि उनका मन तमस से और रजस से भरा हुआ है। अपने यहाँ भागवत कथा कही जाती है। भागवत क्या है? भागवत केवल भगवान का चरित्र नहीं है, भक्त का चरित्र भी है। भगवान कहते हैं मुझे अपनी बात सुनना तो अच्छा लगता है, मुझे और भी अच्छा लगता है जब भक्तों की बात सुनता हूँ। भगवान कहते हैं मेरे भक्तों के बीच में जाके रहता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको लग रहा है कि भक्त तो ब्रज में रहते हैं, भक्त वृंदावन में रहते हैं, लेकिन वास्तव में भक्त आप वहाँ रहते हैं जहाँ उनकी चर्चा होती है, जहाँ उनके बारे में बातचीत होती है, वहीं सब कुछ है। जो भाव में रहते हैं, मीरा के भाव में भगवान बसते हैं। और आज जो हम लोगों की इतनी चर्चा हुई, इस चर्चा में सारी की सारी बातें जितनी हमने की वो भगवान की चर्चा थी। जहाँ भगवान की चर्चा होती है वो भगवान रहते हैं। यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ते
परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोत्पत्ते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः शृण्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ओम जय भगवद गीते जय जय भगवद गीते हरिय कमल विहारिणी हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा मैया कामा शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी अरुमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी देवी सद्गुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी हरि रस का सजनी। ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी या हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते दया सुधा वरसाविनी मातु कृपा कीजे मैया मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवद गीते जय जय भगवत गीते हरि कमल विहारिणी हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते ओम जय भगवद गीते ओम जय भगवद गीते। सभी लोग हाथ उठा लें आरती ग्रहण करेंगे। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।
अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।